अस्सलाम वालेकुम। हाय गाय, कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज से हम फार्मली जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के जो टर्म्स थे वो जो आज हम इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेंगे। थोड़े से टर्म्स लेते हैं। मैक्सिमम टर्म्स जो है हमने पहले वीडियो में जो है वो डिस्कस कर लिए थे। पिछले वीडियो के बारे में कुछ कुलीग्स हमने मुझे मशवरा दिया था कि वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, तो हमारी कोशिश होगी कि आज की वीडियो जो है 10 से 15 मिनट की होगी। अच्छा, इसके अलावा जो है डेली जो है हम फार्मली जो है इस चैनल में 3 सब्जेक्ट जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। 2 लेक्चर जो है हमारे वीडियोस जो है वो मैनेजमेंट स्किल से रिलेटेड में होंगी। इसके अलावा जो है वेडनेसडे और थर्सडे जो है फ्रीलांसिंग के लिए हमने मुंतखब किया है। इसके अलावा संडे के दिन जो है जिनके पास नॉलेज कम होती है तो इनके लिए जो है मैंने जो है सिंपल कुछ साइट्स आएंगी जिनसे जो है वो आसानी से जो है वो अर्निंग कर सकेंगे। इसके अलावा जो है इनिशियली जो है 2 वीडियोस जो है वो हम लोग जो है यूट्यूब चैनल बनाना, उसे हम किस तरह प्रोजेक्टाइज कर सकते हैं, उसे हम आगे किस तरह जो है उसकी हम तशहीर कर सकते हैं, ये चीज़ें आपको बताई जाएंगी। तो काइंडली जो लोग जो है अभी तक इस चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली वो आप इसे सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को प्रेस करें, इस वीडियोस को जो है वो आगे शेयर करें ताकि जिन्होंने अभी तक जो है इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। और वो जो है जो जो लोग डिजिटल मार्केटिंग में आना चाहते हैं वो इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें। तो अभी मैनेजमेंट स्किल्स के से रिलेटेड कुछ टर्म्स जो पिछले लेक्चर से रह गई थी वो अभी हम इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। हाय गाइस, कैसे हैं? ठीक ठाक है। लाइव सेवर सेशन में सबको खुशामदीद। आज जैसे कि मैंने कहा कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ टर्म्स जो है वो रह गई थी, तो हमारी कोशिश होगी कि उसको आज के लेक्चर में जो है वो हम कंप्लीट कर सकें। अच्छा, सबसे पहले जो है आखिर में जो टर्म्स रहती थी उसमें ऑर्गेनाइजेशन, इन्फ्लुएंसेस एंड प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। ऑर्गेनाइजेशन के कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल को जो है वो इन्फ्लुएंस कर सकें। अच्छा, एक बहुत ज़रूरी कोट है वूडी विलियम्स का, नो मैटर हाउ गुड द टीम और हाउ एफिशिएंट द मेथडोलॉजी इज, इफ़ यू आर नॉट सॉल्विंग द राइट प्रॉब्लम द प्रोजेक्ट फेल्स। देखिए, जब भी प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले जो है इसका स्कोप डिफाइन होना चाहिए। अगर आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं और आपको पता नहीं है कि प्रोजेक्ट में हमने करना क्या है, तो अगर आपकी टीम बहुत अच्छी क्यों ना हो, उसमें प्रोफेशनल्स क्यों ना हो, उसकी मेथडोलॉजी आपको लेटेस्ट ही क्यों ना यूज़ करते हो, तो प्रोजेक्ट हमेशा के लिए फेल हो जाता है। क्योंकि शुरू से आप लोगों ने स्कोप जो है डिफाइन नहीं किया होता, या आपको पता नहीं तो कि आप लोगों ने करना क्या है। तो इस वजह से ना तो प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट होता है और ना जो है वो अपने रिक्वायर्ड रिजल्ट्स को फुलफ़िल कर सकता है। तो इस बात का आप बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स कौन कौन सी हो सकती हैं? देखिए, अगर ऑर्गेनाइजेशन एक नई ऑर्गेनाइजेशन है और वो उसने अभी तक स्टार्ट नहीं किया, तो आम तौर पे उसका स्ट्रक्चर जो है वो प्रोजेक्टाइज होता है। प्रोजेक्टाइज स्ट्रक्चर में होता क्या है, मुख्तलिफ कंप्लीट जो इख्तियारात हैं वो प्रोजेक्ट मैनेजर के पास होते हैं, और इसके ऊपर जो है आमतौर पर चीफ एग्जीक्यूटिव जो है या सीईओ जो है वो काम कर रहा होता है। प्रोजेक्ट मैनेजर अच्छा, तो प्रोजेक्टाइज स्ट्रक्चर में होता क्या है, प्रोजेक्ट मैनेजर हैज़ फुल अथॉरिटी टू असाइन priorities, apply resources and direct the work of person assigned to the project। अच्छा, तो चीफ एग्जीक्यूटिव सबसे ऊपर है, प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं। मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स अगर पैरेलल काम कर रहे होते हैं तो प्रोजेक्ट मैनेजर के नीचे जो है मुख्तलिफ स्टाफ काम कर रहा होता है, तो प्रोजेक्ट मैनेजर के पास फुल अथॉरिटी होती है प्रोजेक्टाइज स्ट्रक्चर में। अच्छा, इसके बाद जो है इसके एडवांटेजेस क्या है, टीम इज़ को लोकेटेड, सो इजी कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ईजी हो सकती है। प्रोजेक्ट मैनेजर हैज़ इंडिपेंडेंस एंड अथॉरिटी, जो है वो आसानी से डिसीजन मेकिंग कर सकता है, उसके पास इंडिपेंडेंस भी होती है, अथॉरिटी भी होती है। तो फोकस ऑन प्रोजेक्ट गोल्स, कोशिश ये होती है कि प्रोजेक्ट गोल जो है वो आसानी से अचीव हो सके, और नई ऑर्गेनाइजेशन जो है वो जल्दी से जो है वो ऑपरेशनल हो सके। फास्ट डिलीवरी इसमें होती है क्योंकि यहाँ पर और फैक्टर्स जो है इन्वॉल्व नहीं होते, या और मुख्तलिफ मैनेजर जो है वो यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं होते। क्रॉस फंक्शनल एक्सपर्टीज़ इसमें हो सकती है, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पैरेलल में काम कर रहे होते हैं, तो अगर किसी दूसरे टीम बी से अगर आपको कोई एक्सपर्टीज़ चाहिए होती है तो आप वो यहाँ पर
हायर कर सकते हैं, उनसे ले सकते हैं। तो प्रोजेक्ट टीम कोहेजन होती है, कंप्लीट टीम में कोहेजन होती है, क्योंकि एक्सटर्नल फैक्टर यहाँ पर बहुत कम इन्वॉल्व होते हैं। डिसएडवांटेज इसका क्या है? प्रोजेक्ट आइसोलेशन जो है। अच्छा, दूसरा इसका डिसएडवांटेज क्या हो सकता है? डीप अटैचमेंट विद द प्रोजेक्ट जो है ये हो सकती है। तीसरा डिसएडवांटेज इसका क्या है कि रिसोर्स रीअसाइनमेंट चैलेंज जो है ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है यहाँ पर। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है इसे मैट्रिक्स स्ट्रक्चर कह सकते हैं। अच्छा, इसकी भी अगेन 3 टाइप्स हैं। सबसे पहले जो है वीक मैट्रिक्स होता है। वीक मैट्रिक्स में होता क्या है? प्रोजेक्ट मैनेजर के पास इख्तियारात बिल्कुल नहीं होते। ज़्यादा इख्तियारात जो है यहाँ पर फंक्शनल मैनेजर्स के पास होते हैं। अच्छा, इट ब्रिंग्स टुगेदर एम्प्लॉइज एंड मैनेजर्स फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स टू वर्क टूवर्ड्स accomplishing a goal. It is a combination of functional and प्रोजेक्टाइज स्ट्रक्चर्स। अच्छा, आमतौर पे अच्छा यहाँ पर इस स्ट्रक्चर में होता क्या है कि ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, पीएम एक्ट्स एज ए कोऑर्डिनेटर और एक्सपीडाइटर। प्रोजेक्ट मैनेजर के पास इख्तियारात बहुत कम होता है। इसके ऊपर जो है आमतौर पे डिपार्टमेंट का हेड होता है, और डिपार्टमेंट के हेड के अलावा जो है प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकता है। तो सबसे ऊपर चीफ एग्जीक्यूटिव होता है। चीफ एग्जीक्यूटिव के नीचे जो है फंक्शनल मैनेजर, या आप कह सकते हैं डिपार्टमेंट हेड होता है, और डिपार्टमेंट हेड के नीचे जो है प्रोजेक्ट मैनेजर काम कर रहा होता है। तो प्रोजेक्ट मैनेजर के पास फुल अथॉरिटी नहीं होती है। अच्छा, इसके बाद स्ट्रांग मैट्रिक्स है। और स्ट्रांग मैट्रिक्स हो सकता है इट ब्रिंग्स टुगेदर एम्प्लॉइज एंड मैनेजर्स फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स टू वर्क टूवर्ड्स accomplishing a goal. It is a combination of functional and प्रोजेक्टाइज स्ट्रक्चर। अच्छा, इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकती है? मेनी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्रोजेक्टाइज ऑर्गेनाइजेशन वो यहाँ पर होती है। मतलब जहाँ पर ज़रूरी होती है वहाँ पर चीफ एग्जीक्यूटिव के नीचे मैनेजर काम कर रहा होता है, और जिन डिपार्टमेंट में ज़रूरी नहीं होता तो वहाँ पर उसी तरह फंक्शनल मैनेजर जो है वो टॉप पे होते हैं। जहाँ पर अगर एक इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट हम चला रहे होते हैं तो वहाँ पर प्रोजेक्ट मैनेजर इंडिपेंडेंट होता है, वहाँ पर उसके पास फुल अथॉरिटी होती है। इसके अलावा स्ट्रांग मैट्रिक्स में जो है प्रोजेक्ट मैनेजर का ये भी काम होता है कि वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के दरमियान जो है वो कोऑर्डिनेशन कर सके। इस वजह से इसे स्ट्रांग मैट्रिक्स कहा जाता है। तो फुल टाइम प्रोजेक्ट मैनेजर विद कंसिडरेबल अथॉरिटी एंड फुल टाइम एडमिन स्टाफ। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैंने कहा कि अगर हॉस्पिटल में अगर आप कोई नर्स सर्विस स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो असाइनमेंट हम किसी प्रोजेक्ट मैनेजर को हवाले कर देते हैं, तो वहाँ पर जो है प्रोजेक्ट मैनेजर के पास फुल अथॉरिटी होती है। अच्छा, इसके बाद जो है बैलेंस मैट्रिक्स जो है इट ब्रिंग्स टुगेदर एम्प्लॉइज एंड मैनेजर्स फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स टू वर्क टूवर्ड्स accomplishing a goal. It is a combination of functional and प्रोजेक्टाइज स्ट्रक्चर, बैलेंस स्ट्रक्चर्स। अच्छा, यहाँ पर होता क्या है कि रिकॉग्नाइजेज द नीड्स ऑफ ए प्रोजेक्ट मैनेजर। यहाँ पर प्रोजेक्ट मैनेजर के पास फुल अथॉरिटी तो होती नहीं है, लेकिन उसकी ज़रूरियात का ख्याल भी रखा जाता है। तो इस हिसाब से जो है रिसोर्सेज प्रोजेक्ट मैनेजर को दिए जाते हैं। अच्छा, नो फुल अथॉरिटी ओवर द प्रोजेक्ट एंड फंडिंग। तो यह आमतौर पे यहाँ पर जो है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में बैलेंस स्ट्रक्चर को फॉलो किया जाता है कि यहाँ पर प्रोजेक्ट मैनेजर के पास फुल इख्तियारात नहीं होते। फंडिंग के इख्तियारात आमतौर पर फाइनेंस के पास होते हैं। फिर फाइनेंस जो है प्रोजेक्ट मैनेजर को उसकी ज़रूरियात के मुताबिक जो है वो फंड्स एलोकेट करता है। अच्छा, फिर आगे जाके जो है इट ब्रिंग्स टुगेदर एम्प्लॉइज एंड मैनेजर फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट, जिसके पहले मैंने कहा टू वर्क टूवर्ड्स accomplishing a goal. It is a combination of function and प्रोजेक्टाइज स्ट्रक्चर। एडवांटेजेस क्या है कि एफिशिएंट रिसोर्स शेयरिंग, फ्लेक्सिबल एंड डायनामिक आमतौर पे होता है, फोकस ऑन प्रोजेक्ट गोल्स, इजी टीम मेंबर रीअसेसमेंट यहाँ पर आसानी से हो सकती है। अच्छा, डिसएडवांटेजेस का क्या है कि पावर स्ट्रगल बिटवीन प्रोजेक्ट मैनेजर एंड फंक्शनल मैनेजर, ग्रुपिटीज़ यहाँ पर क्रिएट हो सकती है कि आमतौर पे कभी कभी इस तरह होता है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में डिफरेंट ग्रुप्स बन जाते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर के पास इख्तियारात नहीं होते। तो आमतौर पे होता क्या है कि कोई दूसरा डिपार्टमेंट ए जो है वो प्रोजेक्ट को सफ़र कर सकता है अगर ग्रुप बंदी हो जाती है। फॉर एग्जांपल, फाइनेंस जो है आमतौर पे वो बजट एलोकेशन में अगर डिले कर देता है तो इस वजह से भी जो है वो प्रोजेक्ट डिले हो सकता है। बाद जगहों पे फंक्शनल मैनेजर जो है वो आमतौर पे जो है प्रोजेक्ट मैनेजर को जो है रिसोर्सेज जो ह्यूमन रिसोर्सेज जो है वो रिलीज़ नहीं करता है, तो इस वजह से भी जो है आमतौर पे प्रोजेक्ट जो है वो डिले हो सकता है। अच्छा, आगे जाके पढ़ते हैं कंपोजिट स्ट्रक्चर भी ऑर्गेनाइजेशन का हो सकता है। तो इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ फंक्शनल मैट्रिक्स एंड प्रोजेक्टाइज टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व्स ऑल द स्ट्रक्चर्स एट द वेरियस लेवल।
तो मेरे ख्याल के मुताबिक जो है कंपोजिट स्ट्रक्चर आमतौर पे गवर्नमेंट में फॉलो होना चाहिए। जहाँ पर ज़रूरी हो वहाँ पर हम फंक्शनल मैट्रिक्स को फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर ज़रूरी हो तो वहाँ पर हम प्रोजेक्टाइज टाइप को भी फॉलो कर सकते हैं। तो मेरा सजेशन ये होगी कि जहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट आप लोग स्टार्ट करते हैं, नई इनिशिएशन आप लेते हैं, एक नई चेंज लाना चाहते हैं, तो वह उस एरिया में या उस जगह पे प्रोजेक्टाइज स्ट्रक्चर को फॉलो करना चाहिए और वहाँ पर जो है प्रोजेक्ट मैनेजर के पास जो है वो फुल इख्तियारात होने चाहिए। कंपोजिट में होता क्या है कि वेरी इफेक्टिव रिसोर्स यूटिलाइजेशन, हाई फ्लेक्सिबिलिटी इन मीटिंग रिक्वायरमेंट्स। अच्छा, यहाँ पर एक ओवरव्यू दिया गया है फंक्शनल मैट्रिक्स में, वीक मैट्रिक्स में, बैलेंस मैट्रिक्स में, स्ट्रांग मैट्रिक्स में और प्रोजेक्टाइज उसमें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रोजेक्ट मैनेजर की अथॉरिटी जो है फंक्शनल में लिटल और नन, बिल्कुल नहीं होती फंक्शनल मैनेजर में। यहाँ पर फुल अथॉरिटी जो है आमतौर पे फंक्शनल मैनेजर के पास होती है। वीक मैट्रिक्स में अगेन अथॉरिटी लो होती है, बैलेंस मैट्रिक्स में लो टू मॉडरेट होती है, स्ट्रांग मैट्रिक्स में मॉडरेट टू हाई होते हैं। और जहाँ पर प्रोजेक्टाइज स्ट्रक्चर हो वहाँ पर प्रोजेक्ट मैनेजर के पास अथॉरिटी जो है वो फुल होती है। अच्छा, यहाँ पर अगेन रिसोर्स अवेलेबिलिटी हाई टू टोटल जो है ये प्रोजेक्टाइज स्ट्रक्चर में होती है। स्ट्रांग मैट्रिक्स जो है यहाँ पर मॉडरेट होती है। हु मैनेजेस द प्रोजेक्ट बजट, स्ट्रांग मैट्रिक्स में प्रोजेक्ट मैनेजर के पास अथॉरिटी होती है कि वो फंड को यूटिलाइज कर सके वो, और प्रोजेक्टाइज स्ट्रक्चर में भी अगेन प्रोजेक्ट मैनेजर के पास इख्तियारात होते हैं। वीक मैट्रिक्स में फंक्शनल मैनेजर के पास इख्तियारात होते हैं। आमतौर पे गवर्नमेंट में जो है बजट जो है ये फाइनेंसिस के पास होते हैं, तो वो जो है वो फंक्शनल मैनेजर्स होते हैं। अच्छा, प्रोजेक्ट मैनेजर का रोल क्या होता है फंक्शनल में? अच्छा, प्रोजेक्ट मैनेजर का रोल जैसे कि दोबारा हम कह देते हैं कि पार्ट टाइम होता है फंक्शनल में, वीक मैट्रिक्स में भी पार्ट टाइम होता है, फिर आगे जाके बैलेंस मैट्रिक्स में फुल रोल होता है इसका, स्ट्रांग मैट्रिक्स में भी फुल रोल इसका होता है, प्रोजेक्टाइज में भी फुल रोल होता है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ फंक्शनल में पार्ट टाइम होता है, वीक मैट्रिक्स में भी पार्ट टाइम होता है, बैलेंस मैट्रिक्स में भी पार्ट टाइम होता है, स्ट्रांग मैट्रिक्स में फुल टाइम, और इसी तरह प्रोजेक्टाइज में जो फुल टाइम होता है। तो स्ट्रांग मैट्रिक्स में प्रोजेक्टाइज मैट्रिक्स में जो है आमतौर पे प्रोजेक्ट मैनेजर के पास अथॉरिटी ज़्यादा होती है। अच्छा, इंटरप्राइज इन्वायरमेंट्स में कौन कौन से फैक्टर इस तरह जो कि प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल को जो है वो इफेक्ट कर सकते हैं? तो सबसे पहले जो अहम है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, स्ट्रक्चर एंड गवर्नेंस जो है ये किसी भी प्रोजेक्ट को इफेक्ट कर सकता है या उसकी लाइफ साइकिल को इफेक्ट कर सकता है। जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैसिलिटीज एंड रिसोर्सेज जो है अगेन इट इज़ ए फैक्टर विच कैन इफेक्ट द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। गवर्नमेंट और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स वो वक्त के साथ साथ अगर चेंज होते हैं तो इससे भी जो है प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल पे फ़र्क पड़ सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर किसी डिपार्टमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग नहीं है तो वहाँ पर भी अगेन प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन जो है वो स्लो हो सकती है। एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्स, अगर आपके पास जो है एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्स जो है वो हम कह सकते हैं टेक्निकली साउंड नहीं होते हैं, तो अगेन वहाँ पर भी जो है प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन के जो है वो स्लो हो सकती है, क्योंकि रिसोर्सेज जो है वो आमतौर पे जो है वो स्किल्ड नहीं होते हैं। पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, अगर आपके इंस्टीट्यूशन की पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रांग नहीं है, वीक है, तो उस केसेस में अगर आप लोग सिंपली प्रोजेक्ट मैनेजर को अगर आप अथॉरिटी नहीं देते हैं, उसको आप रिसोर्सेज टाइम पे एलोकेट नहीं करते हैं और आपकी एडमिनिस्ट्रेशन का वीक है, तो इससे भी जो है प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन जो है वो सफ़र हो सकती है। तो इन बातों का आप आमतौर पे जो है किसी भी इंटरप्राइज इन्वायरमेंट में इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। कोशिश ये करनी चाहिए कि ये चीज़ें जो है या ये फैक्टर जो है वक्त के साथ साथ इम्प्रूव हो सके, ताकि किसी किस्म का प्रोजेक्ट जो है वो टाइमली कंप्लीट हो सके और उसकी एग्जीक्यूशन जो है वो सफ़र ना हो। अच्छा, जैसे कि मैंने कहा, अच्छा दिस प्रोसेस एसर्ट्स इंक्लूड जो है आमतौर पे प्रोसेस एसर्ट जो है वो भी प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन पे जो है उसका असर पड़ सकता है। अच्छा, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के कुछ प्लान्स होते हैं, फॉर्मल प्लान्स हो सकते हैं और इनफॉर्मल प्लान्स हो सकते हैं, तो इसकी वजह से भी जो है प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन जो है उस पर फ़र्क पड़ सकता है। किसी भी प्रोजेक्ट की पॉलिसीज़ हो सकती हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ प्रोसीजर्स हो सकते हैं, कोई प्रोसेसेस हो सकते हैं, अगेन वो जो है प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन को या प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल को जो है वो इफेक्ट कर सकते हैं। नॉलेज बेसिस लेसन लर्न, हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन जो है अगेन दिस कैन इफेक्ट द
प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। तो ये आगे जाके जो है नेक्स्ट फेजेस में डिटेल से ये सारी बातें जो है वो डिस्कस होंगी। अच्छा आगे जाके अगेन 2 कैटेगरीज हो सकती हैं प्रोसेस एसेट्स की, प्रोसेसेस एंड प्रोसीजर्स हो सकते हैं, और दूसरा जो है कॉर्पोरेट नॉलेज बेस जो है ये आमतौर पे जो ये दोनों जो है ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट्स की वो हो सकती है, एग्जांपल्स हो सकती हैं, इनकी 2 कैटेगरीज है। अच्छा तो ऑर्गेनाइजेशनल इन्फ्लुएंसेस एंड प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल जो है, ऑर्गेनाइजेशन इन्फ्लुएंसेस ऑन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स एंड गवर्नेंस, प्रोजेक्ट टीम, तो प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, इन 4 चीज़ों पे जो है ऑर्गेनाइजेशन का इन्फ्लुएंस जो है वो हो सकता है। अच्छा रिव्यू, अच्छा पिछले 2 उस वीडियोस में, आज की वीडियो में और इससे पहले जो मैंने वीडियो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स के हवाले से दी थी, उसमें हमने प्रोजेक्ट्स के बारे में पढ़ा कि वाई प्रोजेक्ट्स आर एग्जीक्यूटेड, ऑर्गेनाइजेशनल इन्फ्लुएंसेस ऑन प्रोजेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, ये आज हमने पढ़ा, कम्युनिकेशन स्टाइल्स क्या क्या होने चाहिए, हाउ टू वर्क विद कल्चर और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स आज हमने पढ़े, इंटरप्राइज इन्वायरमेंटल फैक्टर्स वो अभी हमने पढ़े, और ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस एसेट्स जो है इसके बारे में हमने थोड़ा सा ओवरव्यू किया है। अच्छा अगेन आज की अहम कोट कि द ओनली थिंग ऑफ रियल इम्पोर्टेंस डेट लीडर्स डू इज़ टू क्रिएट एंड मैनेज ए कल्चर। किसी भी इंस्टीट्यूशन में आप जाते हैं तो इसके कल्चर से आपको अंदाज़ा हो जाता है कि यहाँ का लीडर वो किस तरह होगा। अगर आपका लीडर स्ट्रांग है या वो विजनरी है तो वो आपको डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस से जो है वो आपको पता लग जाता है कि यहाँ का लीडर किस तरह होता है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर डिपार्टमेंट का हेड जो है वो विजनरी होना चाहिए, उसके पास विजन होना चाहिए 1 साल 2 साल का 3 साल का, तो और बाकी मैनेजर जो है आमतौर पे लीडर के विजन के मुताबिक जो अपने टारगेट्स को अचीव करते हैं या उसे अचीव करने की कोशिश करते हैं। तो लीडर शुड बी विजनरी मेरे ख्याल के मुताबिक। अच्छा अगेन ऑर्गेनाइजेशनल इन्फ्लुएंसेस ऑन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है ये सारी चीज़ें जो है वो आज हमने रिव्यू में पढ़ी थी। अच्छा कल के उसमें का थोड़ा सा ओवरव्यू पढ़ लेते हैं कि वाई वी डू प्रोजेक्ट्स, हम किस लिए कर सकते हैं। मार्केट डिमांड्स जो है, स्ट्रेटेजिक एंड बिजनेस नीड्स होती हैं, उसकी वजह से हम प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं। सोशल नीड होती है, उसकी वजह से हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं। और टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट होती है, उस वजह से जो है हम लोग जो है प्रोजेक्ट में चेंजेस कर सकते हैं। लीगल रिक्वायरमेंट्स होती है, उस वजह से जो है हम लोग प्रोजेक्ट इनिशिएट करते हैं। अच्छा हु इन्फ्लुएंस द प्रोजेक्ट, ये आज हमने पढ़ा। शेयर होल्डर्स होते हैं, कल्चर्स होती हैं, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये प्रोजेक्ट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। मार्केट डिमांड होती है, स्ट्रेटेजिक एंड बिजनेस नीड्स हो सकती है, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट होती है, फॉर एग्जांपल स्किल्स इंप्रूव हो जाते हैं, टेक्नोलॉजीज इंप्रूव हो जाती हैं। सोशल नीड्स होती हैं, फॉर एग्जांपल कम्युनिटी की कुछ नीड्स हैं, एक नया हॉस्पिटल चाहिए होता है, लोकल लीडर्स होता है, तो ये सारी जो है ये सोशल रिक्वायरमेंट्स हैं। अच्छा हाउ प्रोजेक्ट्स आर इन्फ्लुएंस, projects and project management take place in the environment which is broader than the project. Project operates within the context of the organization. अच्छा project work is carried out in alignment with organizational goal. Project team may interact outside the organization. अच्छा projects are influenced by different cultures and styles. अच्छा ये अगेन आज हमने पढ़ा ऑर्गेनाइजेशन इन्फ्लुएंसेस जो है ये एक जनरल ओवरव्यू है। अच्छा काइंडली जो है इसके साथ जो है आज की वीडियो इख्तिताम पजीर हुई। किसी ने दोबारा मैं बता देता हूँ, किसी ने अगर मैनेजमेंट स्किल्स इंप्रूव करना चाहते हैं, और अगेन जो कि डिजिटल मार्केटिंग करते हैं या जो लोग ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं और वो अपनी स्किल्स इंप्रूव करना चाहते हैं, वो अपनी अर्निंग ज़्यादा करना चाहते हैं, तो इसके लिए मैनेजमेंट स्किल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इन लोगों को मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को आप लोग आगे जाके शेयर करें। वस्सलाम, अपना ख्याल रखें।